एसडी टाइम, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। जौनपुर में मछली शहर थाना अंतर्गत गांव रामनगर में लोक बंधु पार्टी की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय सचिव गुरु प्रसाद सिंह मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी और हमारी राष्ट्रीय लोक बंधु पार्टी किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, अकेली ही चुनाव मैदान में लड़ेगी। और वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र मिश्रा ने कहा कि हमारी पार्टी में वही चुनाव लड़ सकता है जो हमारे पार्टी का सदस्य और कार्यकर्ता है। और वीरेंद्र मिश्रा ने यह भी कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों का लोन माफ कराएंगे। आइए देखते हैं जौनपुर से हमारे संवाददाता रवि मिश्रा की ये रिपोर्ट। सर, आपका शुभ नाम क्या है? ये जो मीटिंग रखी गई है क्यों रखी गई और इसके विषय में आप पूरा विस्तार से बताइए सर। मैं गुरु प्रसाद सिंह, राष्ट्रीय सचिव लोक बंधु पार्टी से हूँ और हमारी मीटिंग यहाँ हमारे हौसला प्रसाद जी जिला अध्यक्ष जौनपुर के हैं, उनके यहाँ रखी गई है। मनोनीत पत्र देने हेतु हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं। मनोनीत पत्र दिया जाएगा और पार्टी विस्तार का व्यवस्था बताया जाएगा कि कैसे यहाँ पे अपनी पार्टी का विस्तार किया जाए, जन जन से मिला जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए और उनकी समस्याओं का हल निकाला जाए। यही सब समझाने के लिए हम लोग आए हैं। अपने जिला अध्यक्ष जी से मिले हैं और उनको समझाए हैं और पार्टी विस्तार करा रहे हैं, क्योंकि 2022 में पूरे जोश और उत्साह के साथ लोक बंधु पार्टी आई है और लड़ेगी चुनाव। अब तक हमारे बहुत से विधानसभाओं का टिकट क्लियर कर दिया गया है, जो कि और बहुत जल्दी और जितने हैं बाकी उनको भी क्लियर कर दिया जाएगा। आगामी 2022 में जो चुनाव हो रहा है, आपकी पार्टी चुनाव अकेले लड़ेगी या जो है किसी से? बिल्कुल, हम अकेले लड़ने वाले हैं, अपने दम पे ही लड़ेंगे चुनाव और अपनी विचारधाराओं से हम कतई समझौता नहीं करेंगे। हम जन जन में जो कष्ट बढ़ा हुआ है, केवल ठगा जा रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम लोग वो नहीं, हम लोग उनके साथ अभी से हैं और सदैव रहेंगे। उनको ये हम विश्वास दिलाने आए हैं कि हम उनके दास हैं। अगर चुनाव जीत भी जा रहे हैं तो हम उनके दास बन के रहेंगे, उनका सेवा करने का हमको अवसर मिलेगा। वो हमें उस आधार से समझे कि वो हमें अगर विधायक बना रहे हैं, विधानसभा जिता रहे हैं, तो हम उनका सेवा करेंगे। चाहे जहां जहां से हमारे प्रत्याशी जीतेंगे वो उनका सेवा करेंगे। यही हम लोगों की सोच है। आपकी पार्टी का जो अभी विस्तार हुआ सर, कितने वर्ष हो गए आपकी पार्टी का? हमारे पार्टी का विस्तार तो देखिए, एक तरफ कोरोना बढ़ रहा था, एक तरफ हमारी पार्टी बढ़ रही थी, मगर विस्तार रूप ये 2 महीने 3 महीने पहले से हम लोगों का पूर्ण हुआ है। 2 महीने पहले हमारा नाम क्लियर हुआ है और लगभग 25 दिन पहले 30 दिन पहले 25 दिन पहले हम लोगों के पार्टी का सिंबल मिल गया है, जो कि चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। आप देख रहे होंगे। ये जो महंगाई भ्रष्टाचार बढ़ रही है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, इस पे लगाम लगाना है। देख रहे हैं पेट्रोल का भाव कहाँ चला गया है, एक गरीब जनता कैसे एडजस्ट कर रही है। पेट्रोल के भाव पूछ रहे हैं आप, पेट्रोल से तो ज्यादा मतलब इतना कष्ट होता है कि सरसों का तेल 200 रुपए किलो हम लोग खरीद के खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं? कभी काल तो ऐसा होता है कि सरसों का तेल 2-4 बूंद डाल के सब्जी कैसे कैसे छौंक के बनाया जा रहा है। इस महंगाई में वो जनता ही समझ रही है। अब पेट्रोल अपने चरम सीमा पे भाग गया है, जिसकी वजह से इतनी समस्या आ रही है कि जनता एकदम जनमानस एकदम तंग है और केवल झूठ मूठ का एक ढकोसला किया जा रहा है कि ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। अरे कर दिया गया तो क्यों इतनी समस्या है? तेल 200 रुपए किलो कर दिया गया, पेट्रोल 100 पार हो गया, डीजल का वही हालत है। ये तो खाली हम जैसे गरीब, जितने भी हम गरीब लोग हैं, उन्हीं के ऊपर ये समस्याएं हैं। जो ऊपर के हैं भाई, वो तो अपना फर्स्ट क्लास एसी में सो रहे हैं, एसी में चल रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगामी 2022 के चुनाव जो है आप सबके सामने है। इस समय आप किन किन मुद्दों को लेकर जो है पब्लिक के बीच में जाएंगे और किन किन मुद्दों को आप पब्लिक के बीच में रखेंगे आप? ये हमारा मैनिफेस्टो आने वाला है, सबका मैनिफेस्टो आ जाएगा। तो उसमें हमारा मैनिफेस्टो सर्वप्रथम किसानों के लिए है। हम किसानों का पूर्ण रूप से कर्ज माफ करेंगे और हमारी पार्टी 2022 में अपनी सरकार अगर बनाती है तो हम पूरे तन मन धन से जो भी सेवा करनी है करेंगे। जनमानस को एकदम साथ लेके उनके साथ चलेंगे। उनके घर पे जो समस्या है, जो केवल
सड़क का ये बताया जा रहा है। आज जिस सड़क से हम आए हैं उसकी भी सड़क की स्थिति हमने देख लिया। ये हो रहा है कि सड़क ही सड़क बने हुए, सड़क ही सड़क बने हुए। क्या सड़क का हालत है? केवल हाईवे का विस्तार हो रहा है क्योंकि उससे व्यापार करना है, मगर इससे तो ग्रामीण चल रहे हैं ना। इसका क्यों नहीं विस्तार हो रहा है? इसका विस्तार हम जैसे लोक बंधु पार्टी के सैनिक आएंगे, विधानसभा जीतेंगे तो करेंगे। थैंक यू सर। लोक जिंदाबाद, लोक बंधु पार्टी जिंदाबाद। अब हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आइए। तो नाम क्या है और ये जो बैठक हुई है इस बैठक के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार मिश्रा है, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट सीतापुर है। आगामी 2022 का जो आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी लड़ रही है किसानों के लिए, और जो महंगाई भ्रष्टाचार अनेक बढ़ रही है, इस पर आप विस्तार से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आगे ऐसा है कि महंगाई और भ्रष्टाचार की कहने की तो कोई बात ही नहीं है। जब तक ये बात मालूम हो गई है कि वाकई में ये सरकारें, ये भ्रष्टाचार सरकारें ही हैं, इनका यही काम ही है कि भ्रष्टाचार करके सिर्फ सत्ता को हासिल करना, बाकी और उनके कोई काम नहीं है। अभी योगी जी, मोदी जी तो काफी बड़ी बड़ी बातें करते थे और इसके कहते हैं गड्ढा मुक्त हमारी सड़कें होंगी, और बीच बीच में देखा जाए तो कहीं भी सड़कें सारी टूटी हुई है। कभी इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? इसके लिए जो भी सरकारें आती हैं वो सबसे पहले यही लॉन्च करती है व्यवस्था गड्ढा मुक्त सड़कें, क्योंकि उसी से उनको पैसा निकालना होता है जो चुनाव लड़ता है। तो कोई गड्ढा मुक्त नहीं करता है, वो यह गड्ढा युक्त कर देता है, मुक्त नहीं युक्त होती है। थैंक यू सर। लोक बंधु पार्टी जिंदाबाद, लोक बंधु पार्टी जिंदाबाद। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।